नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एफ कैट एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है, अब देखिए आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की वो एक तरफ, ठीक है, और आप आखिरी के ये 15 दिनों में जो पढ़ाई करेंगे वो एक तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग शुरू शुरू में जोश में काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिरी तक आते आते उनका जोश डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग पहले थोड़ा थोड़ा एक आध घंटे पढ़ते हुए चले आते हैं, लेकिन आखिरी के 10 15 20 दिनों में वो लोग अपना जो है पूरा फुल एनर्जी दे देते हैं और अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे नंबरों से क्रैक करके जो है निकल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस लास्ट के 15 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, आप लोगों को बताने वाले बहुत कुछ बताएंगे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, दुनिया भर की चीज़ें जो है, दुनिया जहान की चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ याद कर लो। ठीक है, तो मैंने जो लिखा हुआ है कि सिर्फ इतना कर लो बस, तो ये बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है कि आपको जो है मैं इतनी भी चीज़ें ना बता दूं कि आप ना कर पाओ, या फिर इतनी भी कम ना बताऊं कि आप फेल ही हो जाओ। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो है आपको उतना करना पड़ेगा, और अगर आपने उतना कर लिया तो डेफिनेटली आप 190 180 200, ये मतलब 190 प्लस माइनस के आसपास जो है आप जो है अपना स्कोर लेके आ सकते हो। अगर आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया होगा तो आप जो है हो सकता है 210 220 नंबर भी लेकर के आ जाओ। अगर आप पहले से तैयारी बहुत अच्छे से करो, 220 230 नंबर लाने की क्षमता है आपकी पहले से, तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो और आप चाहते हो कि आखिरी के 15 दिनों में क्या किया जाए जिससे कि स्कोर मैक्सिमाइज किया जा सके, देन डेफिनेटली आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। 190 मार्क्स जो होता है रिटर्न में काफ़ी अच्छा होता है आपको फाइनल मेरिट में लेकर के आने के लिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन दिनों में आपको जो है ना, सबसे जो पहला काम है ना, वो क्या करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। बहुत लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नहीं भाई, अब तो आखिरी के 15 दिनों में अभी तक तूने पढ़ाई नहीं करा है, आखिरी 15 दिनों में क्या ही कर लेगा, तू फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को, नेगेटिव पीपल से जो है आपको अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव वाइब्स से भर के रखना है। ठीक है, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, पेसिमिस्ट नहीं बनना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बी पॉजिटिव। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे अपने क्षमता पे भरोसा रखिए, आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब आपने मान लो कि आपको अपने भरोसा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन कैसे करूँगा ये भी पता होना चाहिए। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं आपका, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, तो इनमें भी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है एरिया प्रायोरिटी। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम देना है रीजनिंग पे देना है। ठीक है, रीजनिंग, उसके बाद आपको क्वांट करना है, उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में जीके। ठीक है, रीजनिंग सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आप रीजनिंग में कम मेहनत में ज़्यादा लेकर के आउटपुट आ सकते हो। अब एनालॉजी के क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके बेस्ड होते हैं आप उनको छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है, आप कितना भी पढ़ के जो है आप चाहें तो 100% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है सबसे पहले टारगेट कीजिए रीजनिंग को। ठीक है, रीजनिंग में आप जो है कम पढ़ करके ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है क्वांट। क्वांट अगर आप डेली जो है 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, देखिए इसमें अर्थमेटिक ही आती है और कुछ नहीं आती है। तो अर्थमेटिक आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे डेली एक टॉपिक खत्म करने का टारगेट रखो। ठीक है, और हर एक टॉपिक से कम 150 क्वेश्चन लगाने का टारगेट आपको लेकर चलना है। ठीक है, डेली आपको कहीं से भी किसी भी सोर्स से जो है 100 से 150 क्वेश्चन एक टॉपिक के आपको लगाने हैं, जिससे क्या होगा कि हर टाइप आपके उस टॉपिक के कवर हो जाएंगे। दोस्तों ये रीजनिंग और क्वांट आपने कर लिया, देन समझ जाओ कि आपका कट ऑफ क्लियर हो चुका है। ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो चुका है, डेफिनेटली क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन बना चुके होंगे कि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाओगे। दूसरा अब आता है इसके बाद इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आप देखो, आप ग्रामर के रूल जो है सीखने बैठोगे ना तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, वोकैब पे ध्यान देना है और रीडिंग पे ध्यान देना है। आपको रीडिंग करना है, पहला पहला जो प्रायोरिटी इसमें होगा इंग्लिश में, वो आपको वोकैब मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद आपका जो है फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले डेली कम से कम 1 घंटे आपको वकैब की प्रैक्टिस करनी है, उसको रटना है, रटना ही है और क्या, मतलब रटना है। जैसे आपको याद करना है नमोनिक्स बना के करो, कैसे भी करो, लेकिन वकैब 1 घंटे 1.5 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और रिवीजन उसका बार बार करना है। जैसे आज आपने 100 वकैब पढ़ लिया, कल उसको पहले रिवीजन करो, फिर अगला 100 पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से आपको 15 दिनों में अगर डेली 100 पढ़ रहे हो तो 1500 वकैब काफ़ी अच्छे होते हैं आपके किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वोकैब कहाँ से करोगे आप? तो आप ब्लैक बुक आती है एक इंग्लिश की, वो कर सकते हो, या फिर आपके पास एसपी बख्शी होगी आप उससे कर सकते हो, या फिर केडी कैंपस की बुक होगी, कोई सी भी अच्छी बुक होगी आप उससे वोकैब कर सकते हो, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते आए हो वहाँ से आप वोकैब करना है डेली 1 घंटे। और उसके साथ ही साथ आपको डेली का
आधे घंटे या 1 घंटे रीडिंग करना है, ठीक है। डेली के आधे घंटे या 1 घंटे रीडिंग करना है। कोई भी पैसेज पढ़ो, आसान पैसेज, बहुत हार्ड पैसेज नहीं पढ़ना है, आसान पैसेज डेली 1 घंटे आपको पढ़ना है। मतलब 3 4 5 पैसेज आप डेली पढ़ लो, ठीक है, सफिशिएंट है। उसके बाद ग्रामर आप चाहो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना। उसके बाद आप जो टॉपिक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग पार्ट इंग्लिश। तो आपने अगर इतना कर लिया, जितना मैंने ये बताया तीनों टॉपिक का, तो आपका जो है कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। लेकिन आप जीके को पूरा इग्नोर नहीं करोगे, मुझे पता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जीके में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, है ना। सबसे पहले आपको पिछले 4 महीने करने हैं, उसके बाद आप पीछे की तरफ चल जाओ 6 महीने मैक्स टू मैक्स, उसके पीछे मत जाना, ठीक है। जो मेजर इवेंट है, जैसे कि मान लो कि कोई स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट हो गया, कोई बड़ा समिट हो गया, ठीक है, कोई पहला चीज़ हुआ है भारत में, दुनिया में कोई पहला चीज़ हुआ है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे आपको अपॉइंटमेंट अच्छा खासा, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने, इस तरह के कुछ अपॉइंटमेंट हुआ हो तो आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम आपका 26 अगस्त को है, तो आपको लगभग जो है 15 अगस्त तक के करंट अफेयर करके जाने हैं। दूसरा, आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करके जाना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेडाइवल भी करना है, मेडिएवल हिस्ट्री भी करना है, ठीक है, और एंशिएंट भी। उसके बाद आप जैनिज्म, बुद्धिज़्म वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कोशिश मत करना करने की, वास्ट टॉपिक है, कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो साइंस वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका मोस्टली करंट अफेयर जो है आपका मान के चलो कि 50% करंट अफेयर इन्हीं 2 टॉपिक से आना है। मतलब करंट अफेयर्स 50% जीके जो होगा आपका करंट अफेयर प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री से आना है, ठीक है। तो आपको इसको बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके। जीके में भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइंस वाइंस बाद में आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले बताया करंट अफेयर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, और एंशिएंट में जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य और मौर्य, ठीक है, मौर्य काल जो है वो करना है आपको, और गुप्ता एम्पायर करना है, ठीक है। तो ये सब करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। लेकिन रीजनिंग क्वांट तो आपको बहुत ज़्यादा, डेली कम से कम इसको 4-5 घंटे आपको देने ही है, रीजनिंग और क्वांट को। देखिए दोस्तों, आपने पीछे मेहनत नहीं किया है तो आपको आखिरी के 15 दिनों में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उन लोगों से आगे निकलना है जो ऑलरेडी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको आने वाले टाइम में जो 15 दिन बचे हुए हैं उसमें इतना मेहनत करना है कि आप जो पीछे मेहनत करते हुए लोग आ रहे हैं उनसे आगे निकल सको। क्योंकि कंपटीशन जो होता है यहाँ पे आपको जो है आगे निकलना है। कैसे आगे निकलेंगे? तो जितना ज़्यादा अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो आपको उतना एफर्ट लगाते हुए बढ़ना है आगे। इस प्रायोरिटी के मतलब सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ये रखेंगे आप, उस हिसाब से करेंगे, डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करें। देखो भाई, अगर घंटा गिनोगे ना तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आप जितना कर सकते हो उतना करो। मतलब ये कि जब तक आप पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाते हो डेली, तब तक आप पढ़ो। मतलब शाम को जब ये लगे कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, तो आप बुक रख करके सो जाओ, ठीक है। लेकिन जितनी आपकी एनर्जी है 100% एनर्जी आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सोना है, ठीक है। तो घंटा मत गिनो, नहीं तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही चीज़ें करनी है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप बोलोगे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जो है मैं इसी चैनल पे जो है आपको करवा दूंगा। पहले ही मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे मैथ्स के, आपको वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। और आप लोग बोलोगे टॉपिक वाइज मैं जो है मैथ्स के वीडियोस करवा दूंगा आपके आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे वैसा आपको सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर जाके @the_final_touch, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर टाइप करना है @the_final_touch, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपके साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।